देखिए बेटा, चौथा क्वेश्चन है 4.4 का, और चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं 4.3 में, उसी प्रकार का है, तो हम कह सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है। इसने बोला है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग आपको 20 वर्ष दिया है। दो मित्र हैं, ठीक है, उनकी आयु का जो योग है, ठीक है, उनकी वो कितना है, 20 वर्ष दिया है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल बराबर आपको 48 वर्ष दिया है, ठीक है बेटा, ठीक। 48 था, वर्ष नहीं है, 48 था, वर्ष ही होगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों की आयु बतानी है। अपन मान लेते, देखो बेटा, ये दो मित्र हैं, ठीक है। दो मित्रों की आयु का जो योग है वो 20 है, ठीक है। किसी की भाई 10 होगी, किसी की 10 होगी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 होगा। लेकिन हमको यहाँ नहीं पता ना कि कितना है किसका, तो हम पहले की मान लेते हैं। जैसे अपन ने एक की आयु x मान ली, तो दूसरे की आयु, पहले की आयु दूसरे में से योग में से घटा देंगे तो दूसरे की आयु निकल जाएगी, ठीक है। माना कि पहले मित्र की आयु बराबर अपन ने मान लिया x, ठीक है। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी बेटा? दूसरे मित्र की आयु जो होगी बेटा, वो बेटा हम योग में से, टोटल में से पहले की घटा देंगे तो दूसरे की निकल के जाएगी, ठीक है। अब जो इतना आ गया, अब इसने क्या बोला, 4 वर्ष पहले की आयु। अगर आप अभी 1 साल के हैं, जैसे आप अभी 5 साल के हैं, तो 4 वर्ष पहले कितने साल के होंगे? अब 5 में से 4 घटाना पड़ेगा, है ना। तो कितने साल के हो गए आप? 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 साल बचेगा ना। तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु क्या होगी बेटा? अभी उसकी x है तो 4 वर्ष पहले क्या होगी? x में से 4 घट जाएगा, ठीक है। दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या होगी बेटा? दूसरे मित्र की आयु जो होगी आपकी, इसमें से 4 वर्ष घट जाएगा, 20 माइनस के x माइनस के 4, ठीक है। तो ये कितना बच गया आपका बेटा? ये बच गया आएगा 16 माइनस का x बच गया। इसने बोला 4 वर्ष पहले की जो दोनों मित्रों की आयु आ रही है, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 48 के बराबर होगा, ऐसा प्रश्न में इसने कहा है। तो कर देते बेटा। तो x माइनस के 4 बराबर 16 माइनस के x बराबर कितना आएगा? 48 आएगा, इसने ऐसा बोला है। अब बेटा इस x का गुणा हम 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 गुणे x हो जाएगा बेटा। अब जब इसी x का गुणा हम x में करेंगे तो x गुणे x हो जाएगा। अब 4 को गुणा करेंगे हम 16 में तो माइनस के 4 गुणे 16। अब 4 गुणा करेंगे x में तो माइनस के 4 गुणे माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 48 आएगा। अब बेटा जब हम 16 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x। अब x की देखो, आपको पता है दोनों की घातें एक एक हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। जी 16 चौका कितना होता है? 16 चौको 64 है ना, 64। जो माइनस का गुणा जब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा बेटा बराबर 48, ठीक है बेटा। अब देखिएगा इस चीज को कि 16x में से 16x प्लस का है और 4x प्लस का है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 20x हो जाएगा। माइनस के x स्क्वायर माइनस के 64, ठीक है, और 48 को इस तरफ लेके आओगे बेटा तो क्या हो जाएगा? माइनस का बराबर 0। देखो बेटा 20x माइनस के x स्क्वायर, अब जो दोनों माइनस के हो गए तो बेटा जुड़ जाएंगे, तो 12 की 2 8 10 10 और 11 112 आ गया, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इस चीज को समझना बेटा कि आपका ये जो, अब इसको द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाना है तो क्या है? एक्स स्क्वायर है वो माइनस का आ रहा है तो इसको प्लस का बनाना पड़ेगा। प्लस का बनाने के लिए हमको पूरे समीकरण में माइनस को गुणा करना पड़ेगा, है ना। उपरोक्त समीकरण में माइनस से गुणा करने पर जब इसमें हम गुणा करेंगे माइनस का तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का प्लस की 112 बराबर 0। जो संख्या माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब इसी में आपको क्या करना है, इसको समझिएगा बेटा कि आपको जो x आपका समीकरण निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस की 112 बराबर 0, जी आ गया आपका कौन सा? द्विघात समीकरण आ गया।
इसमें जो द्विघात मूल समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, इससे क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना जब करेंगे आप तो इसमें ए बी सी का मान मिल जाएगा। ए का मान आपको 1 मिल जाएगा, बी का मान -20 और सी का मान बेटा 112 मिल गया। अब आप इसमें ये चेक करेंगे कि इसके द्विघात, इसके क्या है कि मूल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विभक्त कर जो विधि होती है वो लगाना पड़ेगा। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है, -20 का होल स्क्वायर, 4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 112 है। तो डी बराबर बेटा 20 का वर्ग तो 400 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो डी बराबर कितना आएगा बेटा -48 आएगा। 400 में से 448 जाएगा तो 48 आएगा। अब जो डी का मान आया है बेटा वो नेगेटिव आया है, इसलिए इसके मूल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बेटा, इसके मूल नहीं। अगर इसका मान धनात्मक आ जाता या इसका मान 0 के बराबर आ जाता तो इन दोनों के मूल होते। बेटा इसका मान कैसा है, ऋणात्मक आया, इसलिए इसके मूल नहीं होंगे। इसलिए इन दोनों की आयु का योग नहीं, आयु नहीं निकल सकती है बेटा, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेटा चौथा वाला क्वेश्चन।